नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। युग के युग ही बीत गए, 84 लक्ष भरते भरते। कितनी माताएं हुई हमारी, हमें गर्भ के अंदर रखते रखते। नाक में दम हो गई नाथ, बार बार मरते मरते। मानुष की कर देह मिली जब, करे प्रभु ने दया है। फिर भी पीछे लगी हुई, प्रभु आपकी ये माया है। इस माया के झंझट में पड़कर बुद्धि ज्ञान भुलाया है। सभी प्रपन्नों में रहा भटकता, ठाढ़े मार्ग न पाया है। आइए छोटी सी प्रस्तुति आप लोग सुने, और इसके बाद हमारे परम पूज्य व्यास जी के द्वारा आप सुंदर वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। अरे ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर वो पड़ा हुआ है चाँद। एक उसी की सुंदरता, एक उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम।
करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, होता क्रोध स्वयं न होती पानी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, माया तेरी 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 बहुत कठिन है राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री
राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम सभी आनंद बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की बड़े भाव से प्रेम से प्रार्थना करते हैं। कहु रीछपति सुन हनुमाना कहु रीछपति सुन हनुमाना ओ कहु रीछपति सुन हनुमाना चुप साधीर बलवाना चुप साधे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना 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 कोटि विवेक ज्ञान निधाना पवन तो काजल कठिन जग माही पवन सुकागल कठिन जग माही जो नहीं हो यथात तुम माही जो नहीं हो जाते तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा 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 तुम तहि भयउ सर्वदाकारा तुम कई भयो जामवंत के वचन सुहाए जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए सुनि हनुमंत हृदय भाए महावीर विनवौ हनुमाना महावीर विनवौ हनुमाना महावीर विनवौ हनुमाना महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण दास देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कथा पंडाल में आए हुए सभी भगवत प्रेमी जन, करुणामयी ममतामयी माताएं बहनें, आप सभी का व्यासपीठ से सभी को राधे राधे। राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्मालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़पित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण केश दिव्य भव्य समारोह में आपने कल द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण किया है। राजर्षि परीक्षित को शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि राजर्षि परीक्षित तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाग दर्शेगा और तुम मरोगे। गंगा तट पर सभी संतों से राजर्षि परीक्षित यही पूछ रहे हैं कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इतने में सुखदेव जी महाराज आए और उनसे भी यही प्रश्न आज राजर्षि परीक्षित ने कहा कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाणी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्योंकि महाराज हम 7 दिन में मरने वाले हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए हैं। कुछ महाराज हम 7 दिन में मरने वाले हैं और महाराज क्या करना चाहिए। देखिए, जब राजर्षि परीक्षित के पास सुखदेव जी महाराज जा रहे थे तो रास्ते में जब छोटे छोटे बच्चों ने देखा, सुखदेव जी महाराज की 16 वर्ष की आयु है और 4 अंगुल की कौपीन मात्र केवल शरीर पर है। जब छोटे छोटे बच्चों ने देखा तो पीछे पड़ गए और कहे नंगा बाबा आया है, नंगा बाबा आया है। ऐसा कह करके पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज के। लेकिन जब राजर्षि परीक्षित की सभा में सुखदेव जी ने प्रवेश किया तो इतने बड़े बड़े ध्यानी मानी संत ऋषि बैठे थे, सभी ने उठकर के उनका सम्मान किया, अभिनंदन किया। तो जो पीछे पीछे भीड़ चली आ रही है, तब उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़े संत हैं। वहीं से सभी भाग गए। आज राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मारने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, बहुत ही अच्छा तुम्हारा यह प्रश्न है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है,
हर व्यक्ति का यह प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक जीव 7 दिन में ही मरने वाला है। राजर्षि, यह प्रश्न समाज के कल्याणार्थ तुमने किया है। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित के प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजन, वैसे हर व्यक्ति मरने वाला है, लेकिन मरने के विषय में यदि किसी को जानकारी हो जाए, यह ज्ञात हो जाए कि मैं अमुक दिन मर जाऊंगा, किसी को यदि पता चल जाए कि मुझे 15 दिन जीना है, 15 दिन से 16वें दिन नहीं जीना, तो 15 दिन भी ना चल पाएगा। 15 दिन के पहले ही महाराज तो मृत्यु का भय बड़ा अंदर जीव के व्याप्त है। और संत कहते हैं जीव का समस्त जीवन केवल नौनते लकड़ी में ही जा रहा है, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। राजन, परम संत ने बड़ी सुंदर लाइन कही है कि पुरो लगे चाहे नो जी, अरे एक दिन गौनो होनो जी। पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। देखिए, पहले के समय में छोटे छोटे बच्चों का विवाह बहुत समय पहले होता था, लेकिन बाद में फिर गौना होता था। अब प्रायः विवाह में ही गौना हो जाता है, लेकिन पहले विवाह होता था और बहुत समय के बाद गौना होता था, और फिर बड़े धूमधाम से कन्या की विदाई की जाती थी। तो कहने का भाव यह है कि ये संसार हमारा मायका है, और इस मायके में हम सभी ने जन्म लिया है, बड़े लाल प्यार से रहते हैं। लेकिन महाराज, हमारा मन हो अथवा ना हो, लेकिन इस मायके से एक ना एक दिन तो विदाई होनी है, ससुराल जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। जाना है तो जिस दिन लेने वाले आ जाएंगे उस दिन जाना ही पड़ेगा। इसलिए बड़ी अच्छी लाइन संतों ने कही है, पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। आए ले बउआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौटत नैया, चाहे तौल में सोनो जी, सोनो जी। लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। आए ले बउआ लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। पुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गौनो होनो जी। यदि लेने वाले आ जाए तो फिर जाना ही पड़ता है, और यदि कुछ धन देने से बात बन जाती तो ये जो बहुत धन वाले व्यक्ति हैं ये धन देकर के वापस कर देते। लेकिन ये ईश्वर का विधान है, इसमें कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं चलता है। जिसको आज जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। और
आया अकेले है और अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार से कन्या अपने इस मायके से ससुराल अकेले जाती है। इसी प्रकार से हम इस संसार रूपी मायके से एक दिन जब जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं। हमारे जो सखी साथी संगाती सब यही रह जाते हैं। तभी संत कहते हैं, अरे पुरो लगे चहनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। सखी सहेली सब रह गई है, सखी सहेली सब रह गई है, सहेली सब रह गई है। भाजन सबको रोनो जी, रो लगे चहनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। लगे चहनो जी। और देखिए, जब कन्या की विदाई होती है तो प्रायः सभी रोकर ही विदाई करते हैं, रोना ही पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम इस संसार रूपी मायके से जाते हैं तो हमारे जो सगे संबंधी हैं साथ में तो नहीं जा सकते, लेकिन रोना अवश्य पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं, अरे बुरो लगे चहनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। सहेली सब रह गई है, सहेली सब रह गई है। बाजन सबको रोनो जी, रो लगे चहनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। रो लगे चहनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। रो लगे चहनो जी, एक दिन कोनो होनो जी। एक दिन जीव को जाना तो है ही। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति आया है उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपने विषय में सोचता नहीं है। हाँ, वैराग्य आता है कब? जब किसी को देखता है, चिता में जलता हुआ देखता है, तो अचानक वैराग्य उत्पन्न होता है। भाई अच्छा भला था, देखते देखते मर गया, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। और जैसे ही घर आया तो फिर से नौन तेल लकड़ी का चल। अपने विषय में उसको सोचने का समय नहीं है, लेकिन उसके पास अपने लिए सोचने का समय हो अथवा ना हो, लेकिन उसका समय हर क्षण निकल रहा है। इसलिए हमारे कवि कहते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बलिया था पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए और जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए और जवानी भी जाए, बचपन भी जाए और जवानी भी जाए। और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। रहो।
रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव, तेरे हाथ पाँव, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उमर धीरे धीरे रामा, उमर धीरे धीरे चली जा रही है, उमर धीरे धीरे। टेंट में समझ में आ नहीं आ रहा। और इस प्रकार से जीव हर क्षण अपना समय खो रहा है। और महाराज जीव की हालत इस प्रकार से हो गई है जैसे देख तो सब रहा है लेकिन देखते हुए समझते हुए भी कुछ भी समझना नहीं चाहता है। पश्यन् नपि न पश्यति। जीव की हालत ऐसी हो गई है जैसे एक कबूतर बिल्ली को देखता है और बिल्ली को देखते ही घबरा जाता है और करता क्या है, आंख बंद कर लेता है और कहता है अब बिल्ली तो मुझे नहीं देख रही है, अब मैं क्यों डरूं। लेकिन मूर्ख ये भूल जाता है कि बिल्ली को तू नहीं देख रहा है लेकिन बिल्ली तो तुझे देख रही है। और इतनी देर में बिल्ली मां झपट्टा कबूतर को ले जाती है। तो कहने का भाव है कि यदि मृत्यु के विषय में नहीं सोचोगे तो क्या ये समाधान है। आइए हम उसी प्रसंग पर आते हैं। सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन पश्यन् नपि न पश्यति। जीव की स्थिति इस प्रकार से हो गई है कि देख तो सब कुछ रहा है लेकिन देखते हुए जानते हुए भी समझना नहीं चाहता है। अपने लिए अपना कल्याण करना नहीं चाहता है। जीव को यह भ्रम है कि मैं जगत में परमानेंट रहने वाला। देखिए इस संसार में जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, ये पक्की बात है। इसलिए यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बेल चमेली चंदन साबुन, बेल चमेली
जाता है उसे फिर भी एक दिन आकर के यहाँ इस धराधाम में जन्म लेना है। इसलिए संत कहते हैं आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्रिया दुनिया जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट प्यारी जगत है रेस्टोरेंट आवागमन लगी दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट अंत समय में उड़ जाएंगे अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानंद 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 जगत में कोई न हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट प्यारे घूमो दिल्ली कैंट हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट प्यारे घूमो दिल्ली कैंट मन में नाम प्रभु का राखो नाम प्रभु का राखो मन में नाम प्रभु का राखो चाहे धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानंद जगत में महाराज ये कोई भी हो सबके लिए नियम बराबर है। इसीलिए संत कहते हैं कि राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे चाहे हो लेफ्टिनेंट चाहे हो चाहे हो राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट ये काल सभी को आ जाएगा ये काल सभी को आ जाएगा आ जाएगा काल सभी को आ जाएगा ये काल सभी को आ जाएगा लेडीज हो या जेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद क्या कहते हैं साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट भैया ये सच्ची गवर्नमेंट साधु संत की संगत करो ये सच्ची गो ये सच्ची गो
इस जगत में कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है, लेकिन मृत्यु से दो लोग नहीं डरते। एक वो जो मृत्यु के बारे में कभी सोचता ही नहीं, और दूसरे वो जिसने मृत्यु के मालिक से अपना संबंध बना रखा है। ये दो लोग मृत्यु से नहीं डरते। लेकिन मृत्यु के बारे में ना सोचना समाधान नहीं है। आप सोचे या ना सोचे, उसे तो आना है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि मृत्यु शरति मत भया। ये मृत्यु मेरे भय से कांपती है, मेरे इशारे पर काम करती है। तो यदि जीव मृत्यु के मालिक से अपना संबंध जोड़ ले तो फिर मृत्यु से भय नहीं रह जाता है। भोले बाबा को मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्यु है काल, अब भोले बाबा क्या है? कालों के भी महाकाल। कालम महाकाल कालम कृपालम। तो जो भोले बाबा से अपना संबंध जोड़ ले, श्री हरि नारायण के चरणों से जिस जीव की निष्ठात्मक प्रीति हो जाए, उसे फिर मृत्यु का भय नहीं हो जाता। भोले बाबा के आनंद अनंत स्वरूप है, उनका दर्शन करें, नेत्रों को बंद करें और भोले बाबा का ध्यान करें। अच्छा, सुंदर स्वरूप है भोले बाबा का, दूल्हे सरकार का। कैसे है भोले बाबा हमारे दूल्हे सरकार की झांकी में? शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बियाहन को, चले गौरा बियाहन को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बियाहन को, चले गौरा बियाहन को। शंकर जी भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बियाहन को, चले गौरा बियाहन को।
की। तो महाराज यदि जीव भगवान के चरणों का आश्रय ले ले तो फिर उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता है। राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि भगवान से नाता जोड़े कैसे। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, इसका एक ही उपाय है। सबसे पहले आप भगवान के बारे में सुनना प्रारंभ करिए, क्योंकि जब आप उनके विषय में सुनेंगे तभी मन में भाव जगेगा। जब आपके बगल में यदि कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठ जाए और आप उनको पहचानते नहीं हैं तो आप राम राम भी ना करने वाले थे उनसे। लेकिन यदि बगल में आकर के कोई कह दे, कान में चुपके से आके कह दे कि भैया ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर से व्यक्ति आते हैं इनके पास, इनके चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए। जो आपने सुना आपके मन में भाव जगा और आप उन प्रतिष्ठित महापुरुषों के चरणों में आपका सर झुकने लगेगा। लेकिन जब तक आप उनके बारे में जानेंगे नहीं, उनके बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक आपके मन में भाव नहीं बनने वाला है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, जाने बिनो ना होय परती, जाने बिनो होय परती, बिन परती होय नहीं प्रीति, बिन परती होय नहीं प्रीति। और नवधा भक्ति में श्रोतव्यः, सबसे पहले सुनिए। जब सुनेंगे तभी भाव जगेगा, क्योंकि संतों के बीच में आप जब बैठेंगे तो संत भगवान की महिमा को गाएंगे और आप सुनेंगे तब भाव जगेगा। लेकिन यदि संत अपनी ही महिमा गाए, देखिए असली और नकली संत की यही पहचान है। जो असली संत होगा वो आपका प्रेम भगवान के चरणों से कराएगा, और जो नकली संत होगा वो यही कहेगा कि महाराज हम ही सब कुछ है, हमारी ही पूजा करो, हमसे ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। गुरु साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। लेकिन जो असली संत होते हैं वो ये नहीं कहते कि हमारी पूजा करो, वो भगवान के चरणों से आपकी डोरी बांध देंगे। अब चूंकि भगवान से मिलाने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु अपने आप ही पूजनीय वंदनीय हो जाते हैं। इसलिए महाराज यदि आप डायरेक्ट राम जी के पास पहुंच जाओ तो क्या राम जी बताएंगे कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो? नहीं बताएंगे। आपको संतों के पास जाना पड़ेगा और संतों की महिमा गा गा करके आपके हृदय में प्रबल उत्कंठा उत्पन्न करेंगे भगवान के दर्शन की, प्रभु दर्शन की। राम जी के पास आप जाएंगे तो राम जी बताने वाले नहीं हैं। इसलिए संतों के पास जाना पड़ेगा, उनकी महिमा को सुनना पड़ेगा। बिना सद्गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है, बिना संतों के कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु कृपा से वह दृष्टि प्राप्त होती है। वो स्वामी जी कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम। महाराज हम गा तो लेंगे, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी,
लेकिन वह भाव स्थिति बहुत ऊंची है और ये भाव स्थिति, यह दिव्य दृष्टि गुरु कृपा से ही प्राप्त होगी। महाराज मुंह से गा लेना श्री राम मैं सब जग जानी बहुत आसान है। घर में बैठ करके भगवान की तरफ मुख करके आप खड़े हैं और कह रहे हैं श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी, इतने में कुत्ता अंदर घुस आया, डंडा उठा के कुत्ते की कमर तोड़ देंगे। तो महाराज ये भाव स्थिति बहुत ऊंची है, उस भाव स्थिति को प्राप्त करना बड़ा दुष्कर है। इसलिए ये दृष्टि आपको गुरु कृपा से ही मिलेगी। इसलिए संतों के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, बिना सतगुरु के कल्याण होने वाला नहीं। परीक्षित कहते हैं महाराज ठीक है, आप ये बताइए कि ध्यान कैसे लगाएं भगवान का। राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन यदि ध्यान लगाना है तो आपको सबसे पहले 4 बातों का ध्यान करना है। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे धिया। सबसे पहला काम जितासन, आसन की सिद्धि को प्राप्त करिए। जिता श्वासो, यदि आपने देखिए आसन की सिद्धि प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप एक आसन पे बैठा दिया और 15 मिनट आप बैठे बैठे कभी इधर कमर कभी उधर कमर, तो सबसे पहले तो आप आसन की सिद्धि को प्राप्त करें। श्वास पर संयम रखें। जित संगो, प्रयास करें कि जितना हो सके असंग रहे। असंग का मतलब ये नहीं होता है कि घर परिवार को छोड़ दो। भाई घर परिवार को छोड़ देना कोई साधारण बात है क्या? एक बार मौका लग जाए तो तिहाड़ जेल से जंजीर तोड़ के कैदी भाग सकता है, लेकिन यह परिवार रूपी जो जेल खाना है इसको तोड़कर के जीव भाग नहीं सकता है। तो संसार में तो रहे, लेकिन असंग किस प्रकार से रहे? नारियल 2 प्रकार का होता है, एक सूखा होता है और एक पानी वाला होता है। जो सूखा नारियल होता है उसको आप फोड़ेंगे तो नारियल तो फूटेगा लेकिन गोला नहीं फूटेगा, क्योंकि वह नारियल के साथ में है गोला, लेकिन नारियल से अंदर ही अंदर संबंध तोड़ चुका है। साथ में तो रह रहा है लेकिन अंदर ही अंदर संबंध को तोड़ चुका है। और एक पानी वाला नारियल होता है, नारियल भी फूटता है साथ में गोला भी फूटता है, क्योंकि वह नारियल के साथ में चिपका हुआ है। और जो परिवार के साथ में चिपका है उसको फूटना ही पड़ेगा। परिवार में रहिए, परिवार की व्यवस्था देखिए, भरण पोषण की व्यवस्था देखिए, लेकिन आपको यह भी सोचना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। इसलिए जितना हो सके असंग रहिए। जितेंद्रिय, इंद्रियों में संयम रखना चाहिए, क्योंकि देखिए रथ में घोड़े बहुत आवश्यक हैं, लेकिन घोड़े कैसे होने चाहिए? संयम से चलना चाहिए और उन घोड़ों में हमारी पकड़ होनी चाहिए। यदि हमारी पकड़ नहीं है तो कहीं न कहीं खाई में जाकर के हमारे रथ को गिरा देंगे। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
इसलिए वो है तुम्हारे साथ अभिलाष। इंद्रियों को वश में रखना बहुत आवश्यक है। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि महाराज आप ये बताइए हेलो कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई है। हैं? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, तुम ही तो बता रहे थे कि ठीक यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। अरे हैंडी हो क्या? नारद जी एक बार अपने पिताजी से ब्रह्मलोक में मिलने गए और हैंडी हो जब वहां पहुंचे तो देखा कि ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके ध्यान लगाए बैठे हैं। तो जब हैंडी हो समाधि टूटी तो नारद जी ने पूछ दिया कि पिताजी इस सारी सृष्टि को तो आप ही बनाते हैं, लेकिन यार ये क्या बात होती है? आप किसका ध्यान लगाते हैं। भाई तुमने क्या बात बताई कि हम 8 रुपए लेते हैं? तो महाराज 4-5 बताया यार तुमने। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, पुत्र ए यार तुम ही तो कहते हो 8। भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ और हमने पैदा होते ही यह इच्छा प्रकट की जानने की कि हम कौन हैं। तो चारों तरफ देखा और जब चारों तरफ देखा तो हम चतुरानन हो गए, 4 मुख वाले हो गए, 8 रुपए लेते तो 8 रुपए। किंतु हमको चारों तरफ जलवायु के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अरे नहीं तो मैं उसी कमल की नाल में बहुत अंदर तक प्रवेश कर गया, लेकिन वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैं फिर से वापस आया, चिंतित हो गया। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप करो तभी पता चलेगा। तो मैंने कठोर तप किया। भगवान नारायण ने मुझे दर्शन दिया और कहा, मैंने तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बनाया है, जाओ इस सृष्टि का सृजन करो, विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे इतना बड़ा पद दे रहे हैं, सृष्टि का विधाता बना रहे हैं, आप विचार कीजिए कि इस जगत में कोई छोटा सा पद पा जाए तो फिर उससे बात करना संभव नहीं हो पाता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, और आप हमें इस सृष्टि का विधाता बना रहे हैं। यदि हमको अहंकार हो गया तो भगवान ने कहा तुम्हें अहंकार नहीं होगा। और यहीं पर कृपा पूर्वक भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी को दान किया। और आज ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और संकल्प करते ही 4 ऋषियों को प्रकट किया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत, और कहा, पुत्रों जाओ सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने कह दिया कि पिताजी हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम केवल प्रभु का भजन करेंगे। अब ब्रह्मा जी का मुंह खराब हो गया, पहले ही पुत्रों ने मना कर दिया, और यदि बेटा बाप की बात न माने तो पिताजी का तो मुंह खराब हो ही जाएगा। इतना क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को कि आज वही क्रोध भगवान रुद्र बन के प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोले बाबा कहते हैं, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? बोले तुम सृष्टि का विस्तार करोगे? बोले बाबा ने कहा कर देंगे, करके दिखाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि करके दिखाओ,
तो भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाच शाकनी आदि पैदा कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भैया, इतनी खतरनाक सृष्टि का विस्तार हमें नहीं करवाना, जाओ तुम भगवान का भजन करो। तो इस चक्कर को छोड़ के भोले बाबा भगवान के भजन में मस्त हो गए। अब ब्रह्मा जी फिर परेशान, अब क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। और महाराज वाणी से सरस्वती को प्रकट कर दिया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट कर दिया। पर ब्रह्मा जी को लगा कि इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। तब ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से एक कन्या को जन्म दिया और दक्षिण भाग से पुरुष को जन्म दिया और कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। इन्हीं का नाम है मनु शतरूपा। तो स्त्री और पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का विस्तार हुआ वो मनु शतरूपा से ही हुआ। और मनु की संतान हम आप सभी हैं, इसलिए हम मानव कहलाए जाते हैं। तो आज मनु महाराज की संतान होने के कारण ही हम सबको मानव कहा जाता है। तो मनु महाराज की 5 संतानें हैं, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति और बेटा है प्रियव्रत और उत्तान। एक दिन मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं पिताजी, आप कहते हैं सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन विस्तार करें किसमें? क्योंकि पृथ्वी का तो हरण हो गया। अरे भाई, किसने हरण कर लिया पृथ्वी को? महाराज एक आदि दैत्य है हिरण्याक्ष, इसने पृथ्वी का हरण कर लिया है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हे प्रभु, ये क्या गड़बड़ हो गई, रक्षा करो। जो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सोचा कि महाराज रक्षा करिए, तो ब्रह्मा जी को छींक आ गई और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वराह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय हो। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध होता है और नासिका से गंध लिया जाता है। और आज वराह भगवान गंध लेते हुए उस पृथ्वी को खोजते हैं और खोज करके यथा स्थान स्थापित करते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। इतने में राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये इतना बड़ा दैत्य हिरण्याक्ष कौन है जो पृथ्वी का ही हरण कर ले गया? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन महाराज कश्यप जी की अनेक पत्नियों में से एक देवी दिति है, जो शामकालीन की बेला के समय कश्यप महाराज के पास अपने पति कश्यप जी के पास जाती है और रति की याचना करती हुई पहुंचती है। तो कश्यप जी ने मना किया कि महाराज देवी, शामकालीन की बेला है और शाम के समय में 4 काम नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय यत विशेषता। शाम के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए,
शाम के वक्त जो व्यक्ति घर में भोजन करता है उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। मैथुनम, शामकालीन के बेला में जो स्त्री गर्भवती होती है उसकी दुष्ट संतान पैदा होती है। निद्राम, शामकालीन की बेला में सोना नहीं चाहिए घर में। स्वाध्याय यत विशेषता, शाम के समय में बालकों को गुरुकुल में खेलने की व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि जब वह स्वाध्याय करता है तो विद्या विस्मृत हो जाती है, इसलिए शामकालीन की बेला में बालकों के खेलने की व्यवस्था दी गई है। तो ये 4 काम शाम के समय में नहीं करना चाहिए, लेकिन देवी अदिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। और जब आज देवी अदिति चरणों में प्रणाम करके कहती है, महाराज मुझसे गलती हो गई। कश्यप जी ने कहा कि देवी गलती हो गई तो इसका फल भोगने के लिए भी तैयार रहना। क्या होगा फल? बोले 2 आतंकवादी पैदा होंगे। इतना भय से व्याप्त हो गई देवी अदिति कि 100 वर्ष तक बच्चों को जन्म नहीं दिया, और 100 वर्ष के बाद जब बच्चों को जन्म दिया तो जन्म लेते ही एकाएक पर्वताकार होते चले गए। इन्हीं का नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक दिन हिरण्याक्ष को कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो महाराज देवताओं को लड़ने के लिए बुलाने लगा, लेकिन देवता अपने आप ही इससे पीछा छुड़ा करके भाग गए। जब कोई नहीं मिला तो ये समुद्र में पहुंचा। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। अरे नारद जी, नारायण नारायण ही करना जानते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी ने कहा कि देखिए, हम लड़ना नहीं जानते, लड़ाना खूब जानते हैं। अच्छा, तो महाराज कोई लड़ने वाला ही बता दो। नारद जी ने कहा कि हमारा आशीर्वाद है, लड़ने वाला तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन जब बात नहीं बनी तो आज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके रसातल लोक में ले गया। और जब मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से शिकायत की और आज भगवान वराह आए हैं, भीषण युद्ध हुआ है। आज भगवान वराह पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित करते हैं, और इतने में हिरण्याक्ष कहता है, सत्यम अयम भुवन गोचरा। अरे शुकर, तूने हमारे बल को पहचाना नहीं है, तुमने हमें चुनौती दी। भगवान कहते हैं, सत्यम वयम अनुगोचरः युष्मत् विधान मृगई राम सिंहान। वास्तव में हम जंगली सुअर हैं, लेकिन हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरते हैं। ग्राम सिंह का मतलब देखिए, संस्कृत का मतलब भी बड़ा अटपटा है। यदि हम किसी को कह दें कि ये ग्राम सिंह है, किसी गांव में जाकर के कहें कि अमुक व्यक्ति ग्राम सिंह है, तो उसको लगेगा कि हम गांव में अकेले शेर हैं। लेकिन वास्तव में ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। तो महाराज भगवान कहते हैं, युष्मत् विधान मृगई ग्राम सिंहान। हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरते। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अब जित नक्षत्र चल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके मृत्यु का यही समय है, महाराज इसको निपटाइए। तो आज
एक थप्पड़ घुमा के मारा है हिरण्याक्ष के भगवान ने। सो हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही वो सृष्टि चला रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। तो हिरण्याक्ष का वध हुआ, पृथ्वी को यथा स्थान भगवान ने स्थापित किया, तब सृष्टि का आगे विस्तार हुआ। तो आज सबसे पहले सुखदेव जी महाराज मनु महाराज की मझली पुत्री का वंश विस्तार बतलाते हैं। मनु महाराज की मझली पुत्री का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में होता है। अरे नहीं यार। और विवाह होते ही कर्दम ऋषि समाधि में बैठ जाते हैं। आज कर्दम ऋषि समाधि में बैठे हैं और देवी देवहूति हाथ जोड़े सजी संवरी बैठी हुई है। लेकिन जब बहुत समय हो गया और ऋषि कर्दम की समाधि नहीं खुली,
तो देवी देवहूति ने सोचा कि कब तक मैं ऐसी सजी सवरी बैठी रहूंगी। उसने भी सारे आभूषण उतार दिए और जोगन का सा वेश बना लिया और पति की सेवा में ही लग गई। हजारों साल हो गए पति की सेवा कर रही है, लेकिन देखिए इतना आदर्श चरित्र है ऋषि कर्दम का। इनकी झोपड़ी में केवल 1.5 बाई 1.5 का एक आसन संत के लिए पड़ा है। उसके बाद यदि आप देखें तो नीचे चूहे के बिल हैं और ऊपर पक्षियों के घोंसले हैं। लेकिन आज देवहूति बड़े प्रेम से ऋषि कर्दम की सेवा कर रही है। और लेकिन जब आज ऋषि कर्दम की समाधि खुली और अपने नेत्रों के सामने देखा कि कोई स्त्री हाथ जोड़े बैठी है, कर्दम ऋषि कहते हैं देवी आपका परिचय क्या है? तब महाराज देवी देवहूति ने कहा स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, मेरा आपसे विवाह हुआ था। ओहो मनुपुत्री धन्य है, एक तो आप राजघराने की पुत्री हैं, ऊपर से हम जैसे बाबा जी से तो आपने विवाह कर लिया, लेकिन धन्य है आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्या आपने वेश बना लिया है? देवी देवहूति के चेहरे में झुर्रियां पड़ गई हैं और जो देवी देवहूति के केश हैं जटाओं में परिणित हो गए। ऋषि कर्दम कहते हैं देवी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि रमण हरि बोल गोविंद भगवान की। तो महाराज आज ऋषि कर्दम कह रहे हैं देवी मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या मांगना चाहती हो, वरदान मांगो। देवी देवहूति कहती है स्वामी मुझे वैसे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, मेरे लिए ये वरदान से कम नहीं है, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं निवेदन करती हूँ कि प्रभु हम गृहस्थ बने हैं और गृहस्थ में यदि घर में बालक की किलकारियां न हो तो गृहस्थ का जीवन सार्थक नहीं होता है। ऋषि कर्दम देवी देवहूति का इशारा समझ गए, हाथ में जल लिया और आमंत्रित करके छोड़ दिया। दिव्य कामक विमान प्रकट हो गया और उस विमान में बैठ करके देवी देवहूति और ऋषि कर्दम अनेक भोगों को भोगा। समय पाकर के देवी देवहूति और ऋषि कर्दम के घर में 9 कन्याओं का जन्म होता है। और जैसे ही कन्याओं का जन्म हुआ ऋषि कर्दम कहते हैं देवी
हमने यह संकल्प लिया था विवाह के समय कि जब संतान हो जाएगी तो हम संत बन जाएंगे। देवी जी ने कहा पुत्रियां हैं, यदि इनका विवाह भी कर दूं तो ये सब अपने अपने घर चली जाएंगी। हाँ, बेटा यदि होता तो उसके सहारे बुढ़ापा कट जाता। इतने में ऋषि कर्दम को याद आ गया, अरे देवी, भगवान ने मुझसे कहा था कि यदि तुमने विवाह कर लिया तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। मुझे याद नहीं था। समय व्यतीत होता है और समय पाकर के देवी देवहूति पुनः गर्भवती होती है और इस बार स्वयं साक्षात भगवान ही कपिल मुनि के वेश में प्रकट हो जाते हैं। बोल कपिल भगवान की। आज महाराज जब ब्रह्मा जी को पता चला कि धराधाम में भगवान आए हैं, दौड़े दौड़े भागे चले आ रहे हैं, तो जैसे ही आने लगे तो ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र हैं वो कहने लगे, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का जन्म हुआ है धराधाम पे, उन्हीं का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे तू अकेले क्यों जा रहे हो, हमको भी लेके चलो। तो नारद जी कहीं घूमने चले गए थे, तो 9 पुत्र जो बचे वही ब्रह्मा जी के साथ में भगवान के दर्शन के लिए आए। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। तो महाराज आज जब ब्रह्मा जी के साथ में 9 ऋषि पुत्र भी भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, दर्शन किया, स्तुति गाई और जब वापस आने लगे तो ऋषि कर्दम ने कहा है कि प्रभु यदि आप कहें तो एक बात बोलो। ब्रह्मा जी कहते हैं कहो। कहा मेरे घर में 9 कन्याएं हैं और आपके साथ में 9 पुत्र आए हैं, यदि आप कहें तो इनका जोड़ा बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा जगत सूत्रम शुभम, जितना जल्दी हो सके। भाई देखिए शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम।
तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ में कर्दम जी की 9 पुत्रियों का विवाह हो गया और नारद जी कहीं घूमने गए थे तो फिर जीवन भर घूमते रहे। और महाराज ऋषि कर्दम की 9 पुत्रियों का विवाह और आज जब विवाह हो गया तो कर्दम ऋषि कहते हैं देवी देवहूति बेटियों का विवाह हो गया, पुत्र तुम्हें मिल गया, अब हम अपने राम को चलते हैं। सो आज ऋषि कर्दम तपस्या के लिए चले जाते हैं और अब घर में केवल 2 ही सदस्य बचे हैं, मैया और बेटा। तो बेटा भी ऐसा है कि जब देखो तब लगा समाधि बैठा रहता है। अब मैया बात करे तो किससे करे? माताओं को यदि बात करने वाला न मिले तो और परेशानी होती है। अब घर में बेटा है तो समाधि लगाए बैठा है, बात किससे करे? तो आज बेटे को नहला धुला करके आसन में बैठाया है, चरणों में प्रणाम किया है। कपिल मुनि कहते हैं मैया आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? मैं आपका पुत्र हूँ। देवी देवहूति कहती है बेटा मैं आज तुझे अपने पुत्र के रूप में नहीं देख रही हूँ, मैं आज तुम्हें सिद्धेश्वर के रूप में देख रही हूँ और आज मैं तुमसे कुछ सत्संग करना चाहती हूँ। अच्छा माँ क्या सत्संग करना चाहती हो? बेटा मैंने अपने जीवन में इतने सुख को भोगा है, इतने सुखों को भोगा है कि कोई स्त्री इतने सुखों की कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन बेटा मेरे मन में आज भी संतुष्टि नहीं है। मेरी भगवान के चरणों में निष्ठात्मक प्रीत कैसे हो? कपिल मुनि कहते हैं मैया चिंता मत करो, क्योंकि देखो यदि आपको भगवान नहीं मिल रहे तो चिंता मत करो। जिसने भगवान को पकड़ रखा है तुम केवल उसको पकड़ लो, भगवान की कृपा मिलने लगेगी। देखिए बिजली के तार में करंट होता है और बिजली के तार में करंट होता है और उस तार को यदि किसी ने पकड़ रखा है तो तुम भले ही बिजली के तार को मत पकड़ो, तुम केवल उस व्यक्ति को पकड़ लो जिसने करंट पकड़ रखा है। तुम्हें भी उतना तो तुम्हें भी उतना ही करंट लगेगा जितना उस व्यक्ति को लगने वाला है। तो कहने का भाव है कि यदि आपको भगवान नहीं मिल रहे तो चिंता मत करो, जिसने भगवान को पकड़ रखा है तुम भी उसको पकड़ लो, तुम्हें भी भगवान की कृपा का पूरा करंट मिल जाएगा। इसलिए महाराज आज जरा तारों को तारे मिलाकर तो दे, जरा तारों से तारे मिलाकर तो दे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए प्रभु